अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसी सखावत के बारे में सुना है जहां घर के बच्चे भूख से ढाल हों, दस्तरख्वान पर सिर्फ एक रोटी हो, मगर दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई खाली हाथ न जाए। दुनिया में बड़े बड़े सखावत करने वाले गुजरे हैं, लेकिन आज इब्रात चैनल पर हम आपको उस घराने की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसकी गवाही खुद कायनात के मालिक ने कुरान में दी है। यह दास्तान है उस मखदूम कायनात की जिनके दर से कोई खाली नहीं जाता। चलिए आज अपने ईमान को ताज़ा करते हैं और चलते हैं मदीना की उस पाकीज़ा कुटिया में जहां इम्तिहान भी था और इश्क इलाही की इंतहा भी। वाक़िया शुरू होता है उस वक्त जब नवासा-ए रसूल हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन सख्त बीमार हो गए। घर में तशवीश, चिंता की लहर थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासों की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए तो आपने हजरत अली से फरमाया, अली क्यों न तुम इनकी सेहत के लिए अल्लाह से कोई मन्नत मानो। चुनांचे मौला अली, बीबी फातिमा और उनकी वफादार खादिमा बीबी फ़ियज्जा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नियत की, या अल्लाह अगर तूने हमारे बच्चों को शिफा अता फरमाई तो हम शुक्राने के 3 मुसलसल रोजे रखेंगे। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बच्चों को शिफा दे दी। अब वक्त था मन्नत पूरी करने का, लेकिन उस वक्त इस अजीम घराने में खाने को एक तिनका न था। हजरत अली एक यहूदी के बाग में दिन भर सख्त मेहनत की और मजदूरी में थोड़ा सा जौ बारले हासिल किया। पहला रोजा रखा गया। बीबी फातिमा ने अपने मुनक्कश हाथों से, जिन पर चक्की पीसने की वजह से निशान पड़ चुके थे, जौ को पीसा और 5 रोटियां तैयार की। इफ्तार का वक्त करीब आया। सब दस्तरख्वान पर बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दर्द भरी आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैं एक मिस्कीन हूं, कई दिनों से भूखा हूं, खुदा के लिए मुझे कुछ खिला दो। नाजरीन जरा सोचिए, तीनों ने पूरा दिन रोजा रखा था, बच्चों को अभी शिफा मिली थी, मगर जैसे ही मिस्कीन का सवाल सुना, मौला अली और बीबी फातिमा ने एक लम्हा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सब ने अपनी अपनी रोटियां उस मिस्कीन की झोली में डाल दी। उस रात पूरे घराने ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया। यह पहला इम्तिहान था जो उन्होंने कामयाबी से पार कर लिया। दूसरा दिन शुरू हुआ। 2 दिन की भूख और कमजोरी बदन पर गालिब थी, मगर जज्बा पहले से भी ज्यादा मजबूत था। बीबी फातिमा ने फिर से रोटियां तैयार की। आज फिर इफ्तार का वक्त आया। दस्तरख्वान सजा, लेकिन आज फिर इम्तिहान ने दस्तक दी। बाहर से एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं एक यतीम हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, मुझे सख्त भूख लगी है। एक मां का दिल कैसे बर्दाश्त करता। बीबी फातिमा ने सोचा, हम तो बड़े हैं, सब्र कर लेंगे, मगर ये यतीम बच्चा कैसे खाली जाए। दूसरे दिन भी वही अजीम कुर्बानी दी गई। सारी रोटियां यतीम को दे दी गईं और आज फिर दस्तरख्वान पर सिर्फ पानी था। 2 रातें और 2 दिन फाकों में गुजर गए। तीसरा दिन, ये इम्तिहान की इंतहा थी। 3 दिन से पेट में एक दाना नहीं गया था। आंखें अंदर धंस चुकी थीं, चेहरे जर्द पड़ चुके थे और चलना दुश्वार था। इफ्तार के वक्त जब दस्तरख्वान पर रोटियां रखी गईं, तो तीसरी बार दरवाजे पर सदा आई। एक कैदी ने फरियाद की, मैं परदेसी हूं, दुश्मन की कैद में हूं और भूखा हूं। नाजरीन, इन हस्तियों ने यह नहीं देखा कि सवाल करने वाला कौन है, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि वो एक जरूरतमंद है। तीसरी बार भी अपनी रोटियां उस कैदी के हवाले कर दी। 3 दिन मुसलसल सिर्फ पानी पर गुजारा किया गया। यह है वो इसार जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। अगले दिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चों को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो आपने देखा कि भूख से बच्चों के चेहरे जर्द हैं और वो कांप रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से एक तोहफा लेकर नाजिल हुए। वो तोहफा था सूरह अल इंसान। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, आपके घर वालों ने जो किया उस पर अर्श व फर्श नाज कर रहे हैं। कुरान में आयत नाजिल हुई, वयुतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही मिस्कीन व यतीमन व असीरा।
यानी और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। अल्लाह ने गवाही दी कि ये लोग खाना खिलाकर कहते हैं कि हमें न बदला चाहिए न शुक्रिया, हमें तो सिर्फ अपने रब की रजा चाहिए। दोस्तों, बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा और मौला अली रदियल्लाहु अन्हु का यह वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। हम थोड़ी सी भूख या थोड़ी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं, मगर इन हस्तियों ने फाकों में भी शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। आज अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्या हमारे दस्तरखान पर किसी मिस्कीन या यतीम का हिस्सा है? इस वीडियो को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि अपने अंदर ईसार का जज्बा पैदा कीजिए। अगर आज की यह दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपके शेयर करने से किसी का दिल नर्म हो जाए। मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियो के लिए इबरक चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।